मेरे जन्मदिन की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। मैंने केक मंगाए थे, एक बेंटो केक और एक बड़ा वाला केक। जो बड़ा वाला केक है वो कल काटेंगे और छोटा वाला आज काटेंगे। आपको सिर्फ हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाना है और कुछ नहीं। और साथ में हो रही है भेलपुरी की पार्टी और साथ में ग्रीन टी भी जा रही है। कुछ और अवेलेबल नहीं था, इसलिए इसी से काम चलाना पड़ रहा है। क्योंकि ये शख्स जो सामने बैठा है, इसने कोई भी तैयारी नहीं की थी मेरे बर्थडे की, क्योंकि इसको लगता है कि मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है। सरप्राइजेस पसंद नहीं है, खाना तो बहुत पसंद है। और ये मेरी पेस्ट्री ऐसे निकली है जैसे कि शीर्षासन कर रही हो। और उसके बाद इसको सीधा करके लगाया गया है किसी तरह, और फिर ये जला के लेके आई है जैसे इसी ने सारी मेहनत करी है। कुछ भी नहीं किया इसने। और फिर मैंने अपना फूंक फाक मार के केक काटने की तैयारी की। केक मतलब बेंटो केक या पेस्ट्री, जो भी आप कह लें। मैंने ताड़ियां मारी और उसके बाद मैंने कहा चलो रिवाज पूरा हो गया, अब मोमबत्ती हटाते हैं और खा पी के पेट फुला के सोते हैं। पहले मुझे चॉकलेट केक बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे मेरा टेस्ट चेंज होता गया। अब मुझे कुछ चुनिंदा आउटलेट के चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, जैसे कि मैंने ये मंगाए थे बेकिंगो के। लास्ट ईयर भी मैंने मंजीत के लिए मंगाया था, तो मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए इस बार भी मैंने यहीं से ऑर्डर किया था। जन्मदिन वाले दिन मुझे अपनी 2 उंगलियों से हाथ धोना पड़ सकता था, क्योंकि मंजीत ने मेरी उंगली भी चबा ली थी केक के साथ में। और फिर मैंने वो कपड़े निकाले जिसमें मैं कम मोटी लगती हूँ, मतलब गलती से स्मार्ट लग जाती हूँ, वही निकाल लेती हूँ कपड़े। और उसके बाद मंजीत के कपड़े भी मैंने डिसाइड किए थे, मैंने ही निकाले थे, क्योंकि इसको समझ में नहीं आता अलमारी खोल के कि क्या पहनूं। और ये खड़े होकर बस शीशे के सामने स्टाइल मारने के लिए कि चश्मा पहनो और गाना गा लो। उसके बाद हम पहुंच चुके थे खाने पीने के लिए अपनी फेवरेट जगह पे। पंडित जी की कचौरी हम सबसे पहले खाना चाहते थे, क्योंकि हमने सोचा कि आज बाहर ही आउटिंग करेंगे और बाहर ही खाएंगे, जो भी करेंगे मस्ती पूरा दिन करेंगे। तो सबसे पहले पहुंच गए थे हम नाश्ता करने के लिए, और यहाँ पर पूड़ी खा खा के कुत्ते भी मोटे हो रखे हैं। और उसके बाद हम किसी तरह भीड़ को चीर के नीचे हमने सीट लेके जगह बनाई, लेकिन पर्ची कोई लेने को तैयार ही नहीं था। मंजीत जिसे भी पकड़ा रही तो पकड़ नहीं रहा था, भीड़ इतनी ज़्यादा थी। फिर फाइनली पर्ची पकड़ी गई और उसके बाद हमारा खाना आ चुका था। जो भी हमें हाथ लगा वो हमने ले लिया, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी जब तक हम पहुँचे थे। उसके बाद फिर हमने जो भी अवेलेबल था वही मज़े ले लेके खाया, क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं था। हमें पूड़ी पसंद आती है, इनकी बेड में पूड़ी बनाते हैं ये, लेकिन हमें हाथ लगे सिर्फ भटूरे ही और कचौरी, तो हमने वही खा लिया। अब हमारी लस्सी भी आ चुकी थी। अब समझ में आया कि कुत्ता बाहर सो क्यों रहा था, उसने भी भटूरे खा के ऊपर से लस्सी पी होगी, यही हमारा हाल होगा थोड़ी देर में। उसके बाद फिर हम पहुंच चुके थे गुरुद्वारा साहिब मत्था टेकने के लिए, और मंजीत यहाँ पर अपने साथ में ये शर्ट लेके आई है, क्योंकि कवर करके जाना होता है, ऐसे जा नहीं सकते गुरुद्वारा साहिब में, मर्यादा होती है। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखा कुत्ते मस्त सो रहे हैं अपने पंखे के नीचे, क्या जिंदगी है। प्रसाद में मुझे टॉफी मिली। भाई जी को कैसे पता चला आज मेरा जन्मदिन है?